हर हर महादेव। बात करते हैं दोस्तों कि पवनदीप राजन की जो आज मुलाकात हुई है सलीम से। सलीम सुलेमान मर्चेंट म्यूज़िक चैनल एक ऐसा चैनल जो हमेशा अरुदीप को सपोर्ट करते आया है, टैलेंट को सपोर्ट करते आया है। उनकी आपस में वो मुलाकात बातचीत देख के बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही सुंदर उन्होंने एक पोस्ट डाला। यहाँ पे मेरा एक कहना है कि सलीम सुलेमान इज़ अ बिग, मतलब अगर हम बात करें सलीम मर्चेंट की भी, ही इज़ वेरी फेमस, बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन है। एंड मैं दिल से चाहता हूँ दोस्तों कि यार सलीम ने बॉलीवुड में वो एक, क्योंकि देखो भाई उसकी बहुत पहचान भी है, वो करना चाहिए जो पवनदीप राजन के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज मैं कमेंट्स भी देख रहा था एंड पवनदीप फैंस भी बहुत खुश थे कि आप हमेशा सपोर्ट करते हो एंड ऑल, बट समहाउ कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो बॉलीवुड को लेके थे। देखो क्या है, किसी भी सिंगर का सपना तो होता ही है यार, आप मानो ना मानो, आप फैंस माने ना माने। मैं मानता हूँ बॉलीवुड में कांड है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ग्रुपिंग है, सब कुछ है, बट कोई भी सिंगर है उसका एक सपना तो होता है ना कि यार बॉलीवुड में गाना है किसी एक्टर के लिए, या फिर कोई मतलब होता है बड़े बड़े ब्रांड के लिए, बड़े जैसे फॉर एग्जांपल टी सीरीज़ वगैरह के लिए। और आपके पास जो पहचान है वो ऑब्वियसली वो जिस तरीके से आपको बॉलीवुड भी जानता है, और मैं मानता हूँ। देखो कभी कभी ये होता है कि आप लोग ये बोलते हो, पूछते हो कमेंट में, मैंने देखा है यार बॉलीवुड में सच में अगर इतनी पहचान है तो ये लोग बॉलीवुड वाले सामने से क्यों मौके नहीं देते। रियलिटी ये है दोस्तों, बॉलीवुड का एक फंडा है, बॉलीवुड का फंडा ऐसा है कि मौके तो भाई मिलेंगे तुमको, लेकिन तुम्हें किसी के थ्रू ही आना पड़ेगा। ये ऐसा होता है। अब सबसे ज़्यादा गद्दारी इनके साथ किसी ने अगर की है तो वो पता है किसने की, वो है सोनी चैनल। आप बोलते हो सोनी मौका देता है, सोनी ये करता है, बस सोनी टीवी, सोनी म्यूज़िक इंडिया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट। वो भी अगर आप म्यूज़िक की भी बात करें तो मैं मानता हूँ बहुत सी फिल्मों में टी सीरीज़, जी म्यूज़िक कंपनी, टिप्स वगैरह का संगीत होता है, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे सारेगामा का भी होता है। लेकिन कभी आप देखोगे बहुत सी ऐसी भी फिल्में जैसे ब्रह्मास्त्र, उसका आई थिंक सोनी म्यूज़िक के पास उसके राइट्स थे, वो इतना छोटा नहीं है। और सोनी टीवी, सोनी एंटरटेनमेंट, सोनी म्यूज़िक इंडिया वो एक ही है। तो ये लोग पवनदीप राजन को, यार पवनदीप राजन को पूरा बॉलीवुड जानता है, तो ये नहीं है पवनदीप और अरुणिता को मौके अब ये सामने से भी मिलने चाहिए। पर ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एकदम सही है कि इनको किसी के थ्रू, तो मैं वो चाहता हूँ कि सलीम जी से मेरा यही कहना है कि वैसा कुछ करिए, क्योंकि आज जो कमेंट्स थे पवनदीप राजन को लेके वो बहुत अच्छे थे ऑब्वियसली, लेकिन बॉलीवुड के ब्रेक को लेके भी जो कमेंट्स देखने को मिले कि सर इनको चांस मिलना चाहिए, व्हाट दे डिज़र्व, इट्स नॉट ओनली कॉन्सर्ट्स एंड ऑल। क्योंकि कॉन्सर्ट से आप बड़े बनते हो नो डाउट, बट उससे बहुत बड़े बनते हो, ये भी मैं एग्री करता हूँ। तो दोस्तों मौका मिलेगा, ओके। एंड पवनदीप राजन को इतना बेहतर देख के स्माइल तो हमेशा ही होती है यार उसकी। ये नहीं कि भाई कभी मुंह टेढ़ा है कि भाई हाँ निकाल भाई फ़ोटो, कभी मतलब एक फ्रेश फेस, कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं यार, शुभ फेस ही ऐसा है कि भाई मतलब आप कितने ही नर्वस हो, उसका फेस इनोसेंट स्माइल देख के आपका वो एक आप में भी जोश आ जाएगा, या फिर आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। तो ऐसा दोस्त भी बाय द वे ज़रूरी है लाइफ में। सो ही इज़ सो काइंड, हम्बल, मज़ा आता है देख के। एंड जिस तरीके से उसका जो रिसेंट एक इंटरव्यू, थोड़ा पुराना था बट आया था मुझे रील में, तो कितना सुंदर तरीके से वो मीडिया से भी बात करता है। इतनी भीड़ भी हो तो परेशान नहीं होता है भाई। मतलब ये है रिस्पेक्ट, दोगे तो मिलेगा, और रिस्पेक्ट उसको हमेशा मिलती है। ऐसे ही थोड़ी ना भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ या किसी बड़े चीफ मिनिस्टर वगैरह के सामने उनको कुछ ना कुछ मौके मिलते हैं क्या? हर एक को मिलते हैं क्या? अरे बड़े बड़े सिंगर्स को नहीं मिले अभी तक, कुछ लोगों को मिले होंगे तो बात नहीं है, लेकिन अगर तुम उनकी इसके उम्र के लोग देखोगे, जो भी सिंगर वगैरह है इनके साथ वाले, क्या मिला इनको? तो ये है भाई, वो एक कुछ नाम है ना, वो अपना ही कमाना पड़ता है। और मैं एक बात कहूँगा, फैंस से भी कहूँगा ये बात, आई एग्री कि बॉलीवुड इज़ कहते हैं ना समथिंग, यस एग्री, बट बॉलीवुड इज़ नॉट एवरीथिंग। इतना रिस्पेक्ट भी मत दो। नहीं, मैं मानता हूँ कि देखो यार पवनदीप राजन, उसकी फैमिली, किसी का भी ऑब्वियसली सपना होगा ही, वो होगा भी भाई पूरा, लेकिन
किसी के थ्रू जाने से अच्छा अगर बॉलीवुड सामने से बुला है तो ज़्यादा बेटर है। मैं खुद मानता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसा भी कंसेप्ट है, किसी के थ्रू जाओ तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, किसी के थ्रू जाने से तुम उनके गुलाम भी होना पड़ता है तुमको। मतलब कि भाई जब मैं बुलाऊँ आ जाओ। जी म्यूज़िक कंपनी के अगर आप देखोगे 2 सॉन्ग्स, एक लव वाला सॉन्ग था और एक डिवोशनल सॉन्ग था, पवनदीप राजन को सामने से बुलावा आया था। ये फ़र्क है। तो अगर ये बुलाएंगे तो सामने से ही बुलाएंगे जो बेटर है, और ये बुलाएंगे भाई। टी सीरीज़ कौन है, टी सीरीज़ के लाले पड़े हैं अभी। टी सीरीज़ को चाहिए एट प्रेजेंट नया सिंगर, लोग परेशान हुए हैं। टी सीरीज़ की खुद की टीम भी, मैं आपको देखो बॉलीवुड के अंदर की खबर कभी रिवील नहीं होती है, लेकिन मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि टी सीरीज़ एट प्रेजेंट नए सिंगर की खोज में। देखो टी सीरीज़ की एक खासियत था 2010-11 टाइम का, 12 का याद होगा टाइम, मोहित चौहान कंटिन्यू, चाहे रॉकस्टार फिल्म हो, जब तक है जान हो, याद है आपको, या फिर वो अनजाना अनजानी हो, 2007 से 12 टाइप का पूरा मोहित चौहान ने कैप्चर किया था। उसके बाद इन लोगों ने कुछ टाइम अरिजीत को मौके दिए, बाद में जुबिन नौटियाल आया, उसके बाद विशाल मिश्रा आया। एट प्रेजेंट थोड़ा सा विशाल मिश्रा को लेकर भी इनका अनबन चल रहा है। भाई टी सीरीज़ हमेशा जब भी कोई सिंगिंग, हाँ इसमें एक खासियत है लेकिन, कि थोड़ा सा टी सीरीज़ के रूल्स भी ऐसे हैं कि तुम्हें थोड़े बहुत एल्बम्स उनके साथ करने पड़ेंगे। लेकिन भाई टी सीरीज़ में जो आया ना भाई, बहुत फिल्में में मौका मिल जाएगा इसको। वैसे टी सीरीज़ के साचेत परंपरा तो हमेशा ही उनका कभी मसला नहीं है, लेकिन वो साइड बाय है टी सीरीज़ में, कंटिन्यू नहीं है वो। जो पवनदीप राजन अरुणिता, स्पेशली पवनदीप की भी बात करूँ मैं, तो वो साइड बाय वाला गया भी अगर एंगल मिल जाता है उसको, इट मीन्स ऐसा कोई डील साइन कर लेने का अगर मौका अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, कि मैं कॉन्सर्ट भी करूँगा बॉस, मुझे जो चाहिए वो भी करूँगा और आपके साथ भी काम करूँगा, वो वाला एंगल। क्योंकि मुझे डाउट है कि पवनदीप राजन टी सीरीज़ के साथ डायरेक्ट वो वाला डील साइन करेगा जो बाकी लोग करते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड दोस्तों वो दिन दूर नहीं है सच में, आप बॉलीवुड वाला एंगल। पर एक बात बोलूँ दोस्तों, प्रैक्टिकली जो अभी वो कर रहा है ना, उसकी पॉपुलैरिटी देखो, कोई भी एंगल से आपको ऐसा लग रहा है कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है। देखो लाइफ में क्या चाहिए, टेंशन नहीं वाली बात, वो नहीं है उसको मनी की बात वो है उसके पास, रिस्पेक्ट वो है उसके पास, चॉकलेट पाए म्यूज़िक पाए को उसकी ज़रूरत है, उसको नहीं है उनकी, वो भी प्रूव हो चुका है। इतना इंजर्ड था लेकिन बाकी लोगों को कहीं भेजा क्या इन लोगों ने, नहीं, वो उसकी फिट होने की राह देख रहे। इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या चाहिए। मानता हूँ कि देखो आप बोलोगे ये बिज़नेस है, मैं एग्री करता हूँ, ये सब बिज़नेस है, मैं भी मानता हूँ भाई, इट्स अ बिज़नेस, बट बिज़नेस में भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना। या ऐसे ही चला रहे भाई, चलकर सिंगिंग अब तो हो गया ठीक, रिस्पेक्ट होता है ना भाई। बॉलीवुड में कभी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है। वो करण जौहर किस तरीके से बात करता है आप जानते भी नहीं हो। आज आपको वो बोल देता हो, जो लोग बोलते हैं ना कि करण जौहर ने इनको मौका नहीं दिया, भाई मौका देने वाला था और मौका दिया भी था। जो आप बोलते हो ना कि इनको करण जौहर ने कमिटमेंट करी थी अरुदीप को और बाद में इनका कैंसिल हो गया, उसने बात तक नहीं की उसके बारे में। दोस्तों इनको मौके भी मिले थे, बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सम सोर्स एक मौका मिला था, लेकिन करण जौहर ने कोई बॉन्ड साइन करने को बोला था इनको, जो उन्होंने नहीं किया। अब समझ जाओ बॉन्ड क्या होगा, कि जब मैं बुलाऊँ तब आना, कॉन्सर्ट्स कैंसल्स, यू आर नाउ करण जौहर गैंग टाइप का कुछ। उससे इनको पता चला होगा कि उससे उनका अपग्रेड जो होता है, प्रगति जो हम बोलते प्रोग्रेस, वो होता ही नहीं ना। तो ये कॉन्सर्ट्स वगैरह के उसके बाद देखो कॉन्सर्ट और पॉपुलैरिटी देखो आज क्या है। सामने से करण जौहर छोड़ो, वो ना आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने से जब बॉलीवुड आएगा ना तब ये हिम्मत नहीं करेगा कि बेटा तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्या हमारे लिए गाओगे क्या। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई ऐसे जाने में और सामने से बुलाने वाला एंगल होगा। तो आप खुद देखो, कोई चीज़ आप सामने से जा रहे हो या फिर आपके दोस्त आपको इज्जत से बुला रहे, फ़र्क कितना है। आप जा रहे हो, कोई बोल रहे आ गया या पागल, या फिर आपको रिस्पेक्ट से बुलाया गया, मतलब एक फ़र्क होता है ना। कभी कभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा मैं कहूँगा, हाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो बॉलीवुड में आपकी खींचा ही जाता है, नो डाउट। पर किसी ने सामने से बुलाना, भाई तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर भाई आ गए, आइए ना प्लीज़, फ़र्क है ना दोनों में, आप भी खुद फील करो। सो आई थिंक
पवनदीप राजन को पता है उसको क्या करना है। एंड आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड देखो सामने से ही आएगा। आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज़्यादा, कुछ लोगों के कमेंट्स देखे रहे मैंने कि सलीम जी चांस दीजिए वगैरह। देखो आपका कहना सही है कि चांस दीजिए वगैरह, बट इतना डेस्परेशन फॉर बॉलीवुड खुद पवनदीप भी नहीं है यार उतना। सो यस, आपका कंसर्न मैं एग्री करता हूँ, बट आई थिंक पवनदीप जहाँ पे है एट प्रेजेंट वो उसी में रहे, बेटर है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड बॉलीवुड का क्या है, सामने से आएगा इनविटेशन, ये मार्क माय वर्ड्स, ये वीडियो सेव करके रखना। जय हिंद।